यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस ग्रंथ के 2 श्लोकों की चर्चा हो चुकी है। प्रथम श्लोक है तो प्रथम श्लोक है वस्तु निर्देशात्मक मंगल रूप, और द्वितीय श्लोक है आत्मज्ञान को ही समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष का साधन बताने वाला। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। रीते ज्ञानान न मुक्ति ज्ञानादेव तु कैवल्यम इत्यादि श्रुत्यर्थ का प्रकाशक द्वितीय श्लोक हुआ। तृतीय श्लोक है वह बताता है उस आशंका का निराकरण रूप है कि कर्म समूल अध्यास का निवर्तक हो नहीं सकता और ज्ञान ही अध्यास का निवर्तक है। तो अध्यास की निवृत्ति और ज्ञान इनका साध्य साधन भाव बताने वाला अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार ये होता है साध्य साधन भाव का निश्चायक। उसमें से ये अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार को बताया जा रहा है और इससे ज्ञान से अतिरिक्त साधन समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष के नहीं होंगे, केवल ज्ञान ही साधन होगा। जो पूर्व श्लोक में प्रतिज्ञात मोक्ष तथा आत्म साक्षात्कार में साध्य साधन भाव है, उसका एक प्रकार से उपपादक यह तृतीय श्लोक है। तृतीय श्लोक के द्वारा व्यावर्त्य शंका होगी कि ज्ञान को ही मोक्ष का साधन क्यों मान रहे हो।
कुछ ज्ञान से अतिरिक्त वेद प्रतिपादित कर्मादि विशिष्ट साधनों को माना जाए अविद्या का निवर्तक, समूल अध्यास का निवर्तक। तो इसमें विशिष्ट कर्म भी समूल अध्यास का निवर्तक नहीं होगा, ये दिखाया जा रहा है। निवर्त्य निवर्तक भाव होता है विरोधी में, और चाहे कर्म किसी भी प्रकार का हो, वह अविद्यात्मक होने से अविद्या के साथ उसका विरोध नहीं होगा, अविद्या का अविरोधी कहलाएगा। अविरोधी होने से वह निवर्तक नहीं बनेगा समूल अध्यास रूप अविद्या का। ये दिखाया जा रहा है तृतीय श्लोक के द्वारा। और ज्ञान और अध्यास इनमें परस्पर विरोध होने से, अंधकार प्रकाश के तरह, ये एक दूसरे के विरोधी होने से एक दूसरे के निवर्तक हो जाएंगे। उसमें से ज्ञान ही अज्ञान का निवर्तक बनेगा। ये उत्तरार्ध से बताया जाएगा। तो तृतीय श्लोक का उच्चारण कर लें। अविरोधीतया कर्म नाविद्यां विनिवर्तयेत् विद्या विद्यां निहन्त्येव तेजस्तिमिरसंघवत्। तो पूर्वार्ध में है 5 पद, उनसे व्यतिरेक व्यभिचार की आशंका का निराकरण करते हुए ये बताया जा रहा है व्यतिरेक सहचार। एक प्रकार से व्यतिरेक व्यभिचार की शंका का निराकरण करके व्यतिरेक सहचार बताया जा रहा है। उत्तरार्ध में भी हैं 6 पद, और उनसे अन्वय सहचार बताया जा रहा है उत्तरार्ध से। न विनिवर्तयेत, ये जो क्रिया है, न विनिवर्तयेत, विनिवर्तयेत का तो अर्थ होगा निवृत्त करेगा, न निवर्तयेत का अर्थ है निवृत्त नहीं करेगा। कौन निवृत्त नहीं करेगा? तो कर्म, ये न निवर्तयेत का कर्ता होगा। कर्म न निवर्तयेत, किसको निवृत्त नहीं करेगा? तो अविद्याम, ये द्वितीयांत कर्म है। क्यों निवृत्त नहीं करेगा? कर्म अविद्या को क्यों निवृत्त नहीं करेगा? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहला पद है अविरोधीतया, अविरोधी होने से। कौन किसका अविरोधी है? कर्म अविद्या का अविरोधी है। कर्म और अविद्या में विरोध नहीं है, स्वभावतः दोनों में सामंजस्य है, कर्म और अविद्या में। क्योंकि कर्म अविद्या का ही वंशज है।
कर्म का पूर्वज है अविद्या। अविद्या शब्द का अर्थ है दोनों प्रकार की अविद्या, तूल अविद्या, मूल अविद्या। तो जो तूल अविद्या है इसे पूर्वज कहा जाएगा। पूर्वज कहते हैं पूर्व में जो उत्पन्न हुआ, एक ही कुल के हैं। इनका कुल है अव्याकृत। किस कुल के हैं? तो भगवान कृष्ण कौन से कुल के हैं? यदु कुल के, या इसलिए यादव भी कहलाते हैं ना, यदु वंश के हैं। ऐसे इनका वंश है अविद्या का और कर्म का अव्याकृत। अव्याकृत यानी मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका, गुणत्रय की साम्य अवस्था को कहा जाता है अव्याकृत। मूल अज्ञान, प्रकृति, अव्यक्त, ये पर्यायवाचक शब्द हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं, समानार्थक हैं। मूल अज्ञान कहने से जिस अर्थ को समझोगे उसी अर्थ के लिए कहीं अव्याकृत शब्द प्रयोग होगा वेदांत दर्शन में, तो कहीं अव्यक्त शब्द का प्रयोग होगा। इसी अव्याकृत के लिए गीता में अव्यक्त शब्द का भी प्रयोग हुआ है। अपरा जो अष्टधा प्रकृति बताई है, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्त में वच, इसमें अव्यक्त शब्द का अर्थ है अव्याकृत, और अव्याकृत का अर्थ है मूल अज्ञान। उसी के लिए कहीं प्रकृति शब्द का भी प्रयोग होता है। प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम इत्यादि में प्रकृति शब्द का प्रयोग भी अव्याकृत के लिए है। इसलिए इनका मूल स्थान होगा अव्याकृत, और अविद्या है अध्यास, विपरीत ज्ञान। न विद्या अविद्या में न शब्द का अर्थ है वैपरीत्य, विपरीत ज्ञान। विद्या का अर्थ है ज्ञान और न का अर्थ है विपरीत, तो विपरीत ज्ञान कहलाता है रस्सी का सर्प रूप से ज्ञान, सीप का चांदी के रूप में ज्ञान, आत्मा का मनुष्यादि रूप से ज्ञान। ये विपरीत ज्ञान है, अध्यास है। इसी विपरीत ज्ञान को चाहे तूल अविद्या कहो, अध्यास कहो, भ्रांति कहो, भ्रम कहो, ये पर्यायवाचक शब्द होंगे। तो अविद्या यानी अध्यास वह जिस कुल की है, अव्यक्त नामक कुल की है, उसी कुल का ये कर्म भी है। कर्म आत्मा है कि अनात्मा है? अनात्मा है। तो अनात्मा मात्र का मूल यदि कोई है तो अव्याकृत, और वहीं से फिर पंचतन मात्राएं, पंचतन मात्राओं से सूक्ष्म समष्टि वेष्टि शरीर, फिर स्थूल भूत, स्थूल भूतों से स्थूल समष्टि वेष्टि शरीर, ये बनते हैं ना। इसलिए मूल इनका हुआ अव्यक्त, अव्याकृत, मूल अज्ञान, और अध्यास हो गया उसका कार्य। और बिना अध्यास के कोई क्रिया नहीं होती। क्रिया के निर्वर्तक हैं शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि। ये न हो यदि तो अकेला आत्मा कर्ता हो नहीं सकता।
इन्हीं कार्यक्रम संघात कहो या स्थूल सूक्ष्म शरीर समूह कहो, तादात्म्य करके इनके द्वारा निर्वृत्त होने वाली जो क्रियाएं भ्रांति से अपनी समझ लेता है, जो भ्रांति से अनात्मा शरीर को मैं समझता है, तो शरीर के धर्मभूत कर्मों को अपने समझेगा। इसलिए गीता ने कहा प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो अपने आप को कर्ता समझता है उसे भगवान कहते हैं कि वो विमूढ़ात्मा है। विमूढ़ात्मा में विमूढ़ कहा जाता है मोह विमोह से युक्त, विशेष मोह से युक्त, मोह यानी अध्यास। वो है अनात्मा शरीर आदि को मैं समझने वाला। अनात्मा शरीर आदि हैं प्रकृति के ही गुण, और अनात्मा शरीर रूप से, इंद्रिय रूप से तथा अंतःकरण रूप से परिणत हुई जो प्रकृति है, यानी प्रकृति के गुण हैं, उन्हीं से शास्त्रीय अशास्त्रीय क्रियाएं हो रही हैं, कर्म हो रहे हैं। इसलिए गुणे कर्माणि सर्वशः, तो गुणे यानी शरीर इंद्रिय रूप से परिणत हुए गुण, इन्हीं से सब प्रकार के शास्त्रीय अशास्त्रीय कर्म किए जा रहे हैं। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा तो विशेष मोह से युक्त है आत्मा यानी अंतःकरण, जिस जीव का उपाधिभूत अंतःकरण भ्रम से युक्त है, भ्रांत है, उसे कहा गया विमूढ़ात्मा। और किसके कारण विमूढ़ात्मा हुआ? तो अहंकार, अहंकार से विमूढ़ हो गया है, यानी मोहग्रस्त हो गया है अंतःकरण जिस जीवात्मा का, उसे कहा गया अहंकार विमूढ़ात्मा, अविवेकी, अनात्मा को आत्मा समझ रहा है। वह अपने आप को कर्ता समझता है। यद्यपि कर्म तो किए जा रहे हैं शरीर इंद्रिय मन से, इसलिए शरीर इंद्रिय मन उनके निर्वर्तक है, निष्पादक है, और मान लेता है कि मैं ही कर्म का निष्पादक हूँ, पुण्य कर्म का, पाप कर्म का। ये हुआ कर्ता अहम इति मन्यते का अर्थ, मान लेता है ऐसा। तो ये जो शरीर इंद्रिय मन अनात्मा है, उनसे निष्पन्न होने वाली शास्त्र प्रतिपादित क्रिया तथा शास्त्र निषिद्ध क्रिया, जिसे पुण्य पाप कहो या धर्माधर्म कहो कहा जाता है, वह माना जाता है कर्म, उसे कर्म कहेंगे। वह भी अविद्या जो शरीरादि रूप से परिणत हुई है, उसी से निष्पन्न होने के कारण अविद्या के ही वंशज होंगे कर्म भी। तो समान कुल में, समान गोत्र में उत्पन्न हुआ एक दूसरे का विरोधी नहीं होगा अध्यास तथा कर्म, अविरोधी कहलाएगा। इसलिए कहा कि अविरोधीतया, कर्म अविद्या से अविरुद्ध है, अविद्या के साथ कर्म का कोई विरोध स्वभाव सिद्ध नहीं है। इसलिए कर्म को कहा जाएगा अविद्या अविरोधी। उसमें एक धर्म रहेगा अविरोधिता, तल प्रत्यय हुआ तो अविरोधिता, और तल प्रत्यय का प्रयोग नहीं करना है तो अविरोध। तो अविरोधिता, अविरोधित्वम और अविरोध,
ये पर्यायवाचक शब्द होंगे। अविरुद्धत्वम, इन चारों शब्दों का एक अर्थ होगा। कहीं अविरोध कहा जाएगा, कहीं अविरुद्धत्वम कहा जाएगा, कहीं अविरोधिता कहा जाएगा। तो उसका अलग अलग अर्थ नहीं समझना, शब्दांतर होने पर भी एक अर्थ है कि कर्म का अविद्या के साथ विरोध न होने से ये अविरोधितया का अर्थ निकलेगा। कर्म अविद्याम न निवर्तयेत, कर्म और अविद्या में निवर्त्य निवर्तक भाव नहीं होगा। यानी किसी ने शंका की कि ज्ञान न होने पर भी जो विशिष्ट कर्म है वही मुक्ति दिलाएगा, जिसको मुक्ति का स्वरूप ही मालूम नहीं है, मोक्ष किसको कहते ही मालूम नहीं है, उसने शंका की कि ज्ञान को ही मोक्ष का साधन क्यों माना जा रहा है। विशिष्ट कर्म को मोक्ष का साधन मान लो, बिना ज्ञान के स्वतंत्र कर्म ही जब निष्काम भाव से होता है तो मोक्ष दिलाएगा। ये किसी की शंका हुई कर्म से मोक्ष मानने वाले की। कर्म से ही मोक्ष होगा कौन मानता है? मीमांसक। कर्म से ही मोक्ष कैसे होगा उनके अनुसार? तो वे कहते हैं सकाम कर्म, पुण्य कर्म और पाप कर्म ये ही जन्म के हेतु बनते हैं। पाप कर्म अपना फल दुख भुगवाने के लिए मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि में जन्म दिलाते हैं और दुख भुगवाते हैं। सकाम पुण्य कर्म मनुष्य योनि की अपेक्षा उत्कृष्ट देवादि योनि में जन्म दिला करके स्वर्गीय सुखादि रूप जो पुण्य कर्म का फल है वो भुगाते हैं। पुण्य पाप की मात्रा समान होती है तो मध्यम योनि मनुष्य शरीर उपलब्ध करा करके सुख दुख का फलोपभोग होता है। तो इस प्रकार ये कर्म जन्म का हेतु बनता है। लेकिन कौन सा कर्म? जो सकाम पुण्य कर्म है वह उत्कृष्ट योनि का प्रापक बनेगा और पाप निकृष्ट जो योनि है उसका प्रापक बनेगा। तो सकाम कर्म करना बंद करे जीव जो मुक्त होना चाहता है। पुण्य कर्म करे लेकिन उसका फल संसार अंतःपाती स्वर्गीय सुखादि को न चाहे तो लेकिन धर्म करता रहे, पुण्य करता रहे। तो सकाम कर्म का त्याग कर दिया, पाप कर्म को भी छोड़ दिया। जो संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म तो इसी जन्म का बना है, वह प्रारब्ध फलोपभोग करके यह शरीर समाप्त हो जाएगा। प्रारब्ध समाप्त होने से जो संचित कर्म है उस संचित कर्मांतर्गत सकाम पुण्य कर्म तथा पाप कर्म का फल भोगने के लिए भविष्य में कुछ 4, 5, 10 जन्म हो जाएंगे। उनका फलोपभोग करके क्षय होगा। संचित कर्म का भी कुछ जन्म, और जो भी जन्म आता जाएगा, जिस दिन ये निश्चित किया कि हमें मुक्त होना है, उद्देश्य मोक्ष हुआ, उस दिन से
सकाम कर्म कर नहीं रहा है, पाप कर्म कर नहीं रहा है, और जो प्रारब्ध था वो भोग दिया, संचित कर्म का कुछ जन्म लेकर के फलोपभोग करके क्षय हो जाएगा। तो फिर और नित्य कर्म करता रहेगा। मान लो पुण्य नहीं करना है, पाप सकाम पुण्य नहीं करना, पाप नहीं करना, तो बैठे बैठे करेगा क्या? खाली खाता ही जाएगा और सोता जाएगा। तो ये करो, लेकिन क्या करो? नित्य कर्म करो, नित्य नैमित्तिक कर्म करता रहेगा। तो कहा फिर उन नित्य नैमित्तिक कर्मों का फलोपभोग करने के लिए तो जन्म लेना पड़ेगा। तो कहते नित्य नैमित्तिक कर्म का कोई फल नहीं होता मीमांसक सिद्धांत के अनुसार। जो नित्य कर्म होगा, नैमित्तिक कर्म होगा, वह अपना फलोपभोग कराने के लिए किसी जन्मांतर का आरंभक नहीं बनेगा। और नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय नामक दोष लगेगा। नित्य नैमित्तिक कर्म न करने से प्रत्यवाय नामक दोष लगता है, और उस प्रत्यवाय नामक दोष का फल भोगने के लिए निकृष्ट योनि में जन्म होगा। नित्य नैमित्तिक कर्म न करने से जन्म होगा, सकाम कर्म करने से, पाप कर्म करने से जन्म होगा। इसलिए प्रत्यवाय दोष से बचने के लिए नित्य नैमित्तिक कर्म करता जाएगा। और ये कब तक करता जाएगा? जब तक संचित कर्मों का 10-20 जन्मों में फलोपभोग करके क्षय नहीं होता, तब तक करता रहेगा। और एक जन्म ऐसा होगा, संचित कर्म सारा समाप्त हो जाएगा, और कोई सकाम कर्म हुआ नहीं, पाप कर्म हुआ नहीं, और नित्य नैमित्तिक कर्म करता गया तो प्रत्यवाय दोष भी नहीं लगा। तो जन्मांतर का कोई हेतु न होने से कर्म का फलोपभोग करने के लिए जन्म होता है ना, और वो संचित कर्म भी भोग करके समाप्त कर दिया, तो जन्मांतर का कोई हेतु शेष न रहने से मीमांसक कहते हैं वो जो विशिष्ट कर्म है नित्य नैमित्तिक कर्म, वह करते रहने से, सकाम कर्म न करने से, पाप कर्म न करने से क्या होगा कि नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान जन्मांतर का अभाव रूप मोक्ष दिलाएगा। जन्मांतर होगा नहीं तो मुक्त ही होगा वो आत्मा। इस प्रकार कर्म से मोक्ष होगा, ऐसा मानना है मीमांसकों का। तो उसके लिए आत्मज्ञान की क्या जरूरत है? तो बिना आत्मज्ञान के ही नित्य नैमित्तिक कर्म रूपी विशिष्ट कर्म मोक्ष के हेतु बन रहे हैं। तो यहाँ वेदांतियों ने समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष का जो साधन माना ज्ञान, वो है नहीं, लेकिन मोक्ष हो रहा है। तो कारण न हो और कार्य होता रहे तो कौन सा व्यभिचार होगा? वो व्यतिरेक व्यभिचार। कारण न होने पर कार्य नहीं होता है तो व्यतिरेक सहचार माना जाता है, और कारण न हो और कार्य हो जाए तो व्यतिरेक व्यभिचार। तद अभावे तत्सत्वम, ये व्यतिरेक व्यभिचार है, और तद अभावे अभाव ये व्यतिरेक सहचार है। तो ज्ञान तथा समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष, इनका जो साध्य साधन भाव बता रहे हो, उसमें व्यतिरेक व्यभिचार बाधक बनेगा। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ने शंका की थी,
लेकिन उस शंका का निराकरण करते हुए कहा गया कि कर्म अविद्याम न विनिवर्तयेत। कर्म शब्द से लीजिए वो विशिष्ट कर्म, नित्य नैमित्तिक कर्म। सकाम कर्म करना बंद कर दिया, पाप कर्म करना भी बहुत पहले ही बंद कर दिया, और प्रारब्ध तथा संचित कर्म का फलोपभोग करके क्षय करते समय किया जाने वाला जो नित्य नैमित्तिक कर्म है वह अविद्या को निवृत्त कर देगा। तो अविद्या की निवृत्ति तो मोक्ष है, उसके लिए ज्ञान की क्या जरूरत है? तो बिना ज्ञान के ही मोक्ष हुआ का मतलब वेदांति का कारण तो नहीं है और कार्य हो रहा है मोक्ष, तो माना जाएगा व्यतिरेक व्यभिचार। लेकिन सिद्धांति ने कहा व्यतिरेक व्यभिचार यहाँ नहीं है। कोई कर्म अविद्या का निवर्तक नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? का अविरोधितया, विरोधी पदार्थों में निवर्त्य निवर्तक भाव संबंध होता है। अध्यास तथा कर्म में साध्य साधन भाव है, न कि निवर्त्य निवर्तक भाव। अध्यास पूर्व अध्यास से वर्तमान अध्यास होता है। वर्तमान अध्यास का स्वरूप है वर्तमान कार्यक्रम संघात में अहम अभिमान, और ये अहम अभिमान जिसका होता है वही वर्तमान कार्यक्रम संघात के द्वारा किए गए कर्मों का अपने आप को कर्ता समझता है। तो इस प्रकार ये कर्म का हेतु बन जाता है अध्यास। तो अपने ही हेतु को नष्ट कैसे करेगा कर्म? क्योंकि दोनों का विरोध नहीं है, अविरोध है। ये यहाँ पर पूर्वार्ध में कहा। तो व्यतिरेक व्यभिचार नहीं हुआ तो क्या हुआ? व्यतिरेक सहचार हुआ। ज्ञान नहीं है तो मोक्ष भी नहीं होगा। ये अर्थात व्यतिरेक सहचार सूचित किया गया। अब अन्वय सहचार बताया जा रहा है उत्तरार्ध में। विद्या अविद्याम निहन्त्येव तेजः तिमिर संघवत। संघ कहते हैं समूह को, तिमिर कहते हैं अंधकार को। तो अंधकार का समूह यानी घना अंधकार। अंधकार का समूह क्या होगा? घना अंधकार। एक होता है अंधकार, लेकिन संध्याकालीन जो अंधकार है वह अमावस्या के दिन मध्य रात्रि में जैसा अंधकार होता है ऐसा नहीं होगा ना, वो तो घना अंधकार है। अमावस्या के दिन मध्य रात्रि में जो अंधकार हुआ वो घना अंधकार कहलाएगा, और उसे तिमिर घन शब्द से कहा जाएगा। तिमिर संघ शब्द से भी कहा जाएगा। वो अंधकार ही अंधकार है। बिल्कुल अपनी अंगुली भी ऐसे इतने दूरी पर सामने करते हैं तो आँख से नहीं दिखती है घने अंधकार में। और संध्या के समय जो अंधकार होता है उसमें तो थोड़ा बहुत धुंधला सा दिखना शुरू हो जाता है ना, तो वो है मंद अंधकार। उसे तिमिर संघ नहीं कहा जाएगा, मंद तिमिर कहा जाएगा। तो ये जो तिमिर संघ है यानी घना अंधकार है, इसे तेज समाप्त कर देता है। जैसे ही सूर्योदय होता है, कितना भी घना अंधकार हो, जहाँ प्रकाश हुआ वो सारा घना अंधकार निवृत्त हुआ। ये दृष्टांत है। तेजः तिमिर संघवत, इसमें वत का अर्थ है यथा,
यथा यानी जैसे, दृष्टांत को बताने के लिए है कि जैसे प्रकाश घने अंधकार का निवर्तक है। क्यों? कि प्रकाश तथा अंधकार का परस्पर विरोध है, एक दूसरे के विरोधी हैं। ऐसे विद्या और अविद्या का एक दूसरे से विरोध है। विद्या है पराविद्या, पराविद्या है अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार, जो प्रमाण से उत्पन्न हुआ। अहम ब्रह्मास्मि यह प्रमा, ये उत्पन्न हुआ वृत्त्यात्मक ज्ञान क्या करेगा? अविद्याम। तो अविद्या शब्द से लीजिए दोनों प्रकार की अविद्या, तूल अविद्या जिसे अध्यास कहा जाता है, मूल अविद्या जिसे मूल अज्ञान अव्याकृत कहा जाता है। तो कारण सहित कार्य अविद्या रूप जो अध्यास है, इसको निवृत्त करेगा कौन? अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कारात्मक ज्ञान, इसी को विद्या कहा गया। तो परा विद्या अविद्या की यानी समूल अध्यास की निवर्तक होती है। कैसे निवर्तक होती है? तो जैसे तेज घने अंधकार का निवर्तक होता है, ऐसे ये यहाँ पर कहा विद्या अविद्याम निहन्त्येव। निहन्ति क्रियापद है और क्रियापद के साथ अन्वित हुआ जो एवकार है वह बताता है कार्य में अवश्यम भाविता। जो कार्य बताया जा रहा है वह निश्चित होता ही है, उसमें असंभावना की कोई गुंजाइश नहीं है, होगा ही होगा। ये क्रियापद के साथ अन्वित हुआ एवकार बताएगा, व्यभिचार हो ही नहीं सकता। तो ऐसे विद्या अविद्याम निहन्त्यैव का अर्थ है ज्ञान से समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष होता ही है। होगा कि नहीं होगा ऐसा संशय भी नहीं कर सकते, होगा ही, ये एवकार बताएगा। तो विद्या अविद्याम विहन्त्यैव तेजस्तिमिर संघवत। तो इस प्रकार ये जो तृतीय श्लोक है, इससे अन्वय व्यतिरेक व्यभिचार की आशंका का निराकरण करके अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार साध्य साधन भाव का साधक बताया गया अविद्या निवृत्ति तथा विद्या में। इनके कार्य कारण भाव का साधक वो अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार है। अब चौथा जो श्लोक है ये बताता है प्रमाण कितने हैं वेदांत की में? कौन से? अर्थापत्ति अनुपलब्धि, ये 6 प्रमाण है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण और अनुपलब्धि प्रमाण। ये जो 6 प्रमाण हैं इनके अवान्तर 2 प्रकार हो जाते हैं, 2 विधा बन जाती हैं, 2 प्रकार हो जाते हैं। वो 2 प्रकार हैं, इनके जो विषय है, प्रमाण है तो सविषय ही होगा ना,
जिस विषय का ज्ञान कराएगा उस विषय को माना जाता है उस प्रमाण का विषय, प्रमेय। तो प्रमेय दो प्रकार का, प्रमाण का विषय दो प्रकार का हुआ। एक व्यावहारिक सत्ता वाला प्रमेय और एक पारमार्थिक सत्ता वाला प्रमेय। पारमार्थिक सत्ता वाले प्रमेय को तत्व भी कहा जाता है और वो तत्व को बताने वाला जो प्रमाण, तत्व का ज्ञान कराने वाला जो प्रमाण, तत्व यानी पारमार्थिक सत्ता वाली वस्तु। वो पारमार्थिक सत्ता वाली वस्तु कौन है? स्वयं आप, आप यानी शुद्ध आत्म स्वरूप। ये हैं तत्व, सच्चिदानंद। उसे ब्रह्म कहो, तत्व कहो, आत्मा कहो। और आवेदक कहते हैं ज्ञापक को। आवेदक है का मतलब ज्ञापक है। ज्ञापक कहते हैं ज्ञान कराने वाला, ज्ञान का जनक। तो तत्व ज्ञान का जो जनक होगा, आत्मज्ञान का जो जनक होगा, उसे कहा जाएगा तत्वावेदक प्रमाण। तत्व आवेदन है तत्व ज्ञान, और उस तत्व ज्ञान को उत्पन्न करने वाला तत्वावेदक हुआ, तत्वज्ञापक प्रमाण। और बाकी हैं व्यावहारिक प्रमाण। व्यावहारिक वस्तु का ज्ञान कराने वाले प्रमाणों को कहा जाएगा व्यावहारिक प्रमाण। ऐसे ज्ञाप्य वस्तु दो प्रकार की होने से उन दो प्रकार की ज्ञाप्य वस्तु के ज्ञापक प्रमाणों के भी दो प्रकार बने। व्यावहारिक वस्तु यदि ज्ञाप्य है तो व्यावहारिक प्रमाण कहा जाएगा। यदि पारमार्थिक वस्तु ज्ञाप्य है तो उसे तत्वावेदक प्रमाण कहा जाएगा। ऐसे 6 प्रमाणों के अवान्तर दो भेद हुए, दो प्रकार बने। इनमें से जो शब्द प्रमाण है, वही बाकी जो 5 प्रमाण हैं वह तो व्यावहारिक ही प्रमाण है। शब्द प्रमाण उभय रूप है। 5 प्रमाण तो केवल व्यावहारिक प्रमाण कोटि में जाएंगे, क्योंकि उनके द्वारा ज्ञाप्य जो है वो व्यावहारिक वस्तु है। प्रत्यक्ष प्रमाण हैं इंद्रिया, और इंद्रिया जिनका ज्ञान कराती हैं शब्दादि विषयों का, श्रोत्रादि इंद्रिया ज्ञान कराती है, और शब्दादि विषय हैं व्यावहारिक सत्ता वाले, उनकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण को भी कहा जाएगा व्यावहारिक प्रमाण। व्यावहारिक सत्ता वाले वस्तु का ज्ञान कराने से। ऐसे अनुमेय, स्वतंत्र रूप से अनुमान का जो विषय बनेगा उसे अनुमेय कहा जाएगा। पर्वत में धूम को देख करके अग्नि का निश्चय होता है, वो अनुमान प्रमाण से होता है, तो अनुमेय हुआ अग्नि। तो अनुमान का विषय भी बन जाता है व्यावहारिक वस्तु ही। और आत्मस्वरूप का मनन होता है कि नहीं होता है? और मनन का भी तो अर्थ होता है वेदांत सिद्धांत अनुकूल युक्ति। युक्ति यानी अनुमान प्रमाण। और वेदांत प्रतिपाद्य वस्तु की निश्चायक युक्ति तथा वेदांत
विरोधी अर्थ की बाधक जो युक्तियाँ, उनसे चिंतन का नाम है मनन। वो भी एक प्रकार से अनुमान प्रमाणात्मक है। वह अनुमान प्रमाण आत्मा में भी प्रमाण बनेगा, इसलिए तो मंतव्य कहा जाता है। लेकिन स्वतंत्र अनुमान नहीं, वेद मूलक अनुमान। वेद मूलक अनुमान होने से उसका मूलभूत प्रमाण तो वेद ही हुआ ना, और वेद मूलक युक्तियों का भी विषय आत्मा होगा, इसलिए मननीय होगा, मंतव्य होगा। और ये जो उपमान प्रमाण है, आकाश आदि की उपमा दे करके आत्मा की अपरिछिन्नतादि सिद्ध की है ना, इसलिए वो भी वेद मूलक जो उपमान प्रमाण है, स्वतंत्र नहीं, वो भी प्रमाण बनेगा, तत्ववेदक। लेकिन वो जिस उसका मूलभूत जो श्रुति वाक्य है वह स्वतंत्र प्रमाण है, इसलिए इनको भी व्यावहारिक कोटि में ही लिया जाएगा। और अर्थापत्ति प्रमाण वो एक प्रकार से अनुमान जैसा ही होता है। दिन में न खाते हुए देवदत्त का जो पीणत्व है वह अनुभव में आ रहा है, दिख रहा है हमें, उसका वो पीणत्व ज्ञान निमित्त बन जाता है रात्रि भोजन के निश्चय का। तो पीणत्व का ज्ञान हुआ अर्थापत्ति प्रमाण, उससे रात्रि भोजन का ज्ञान हुआ अर्थापत्ति प्रमाण। तो रात्रि भोजन ये हैं व्यावहारिक विषय प्रमेय, और उसका ज्ञान कराने वाला अर्थापत्ति प्रमाण होने से वो भी व्यावहारिक प्रमाण ही है। और अभाव का ज्ञान कराता है अनुपलब्धि प्रमाण। अभाव भी परमार्थ वस्तु नहीं है। परमार्थ वस्तु तो वेदांत में एक है सद वस्तु, वो अभावात्मिका नहीं है। इसलिए अभाव का ज्ञान व्यावहारिक पदार्थों का कहीं अस्तित्व है तो व्यावहारिक प्रमाण को, व्यावहारिक वस्तु को बताने वाले प्रमाण से उसका अस्तित्व निश्चित होगा, और जहाँ वो व्यावहारिक वस्तु नहीं है वहाँ पर अर्थापत्ति प्रमाण से उनके अभाव का निश्चय होगा। अत्र यदि घट स्यात् तर्हि उपलभ्येत, ये वाक्य प्रयोग करके अर्थापत्ति प्रमाण से बताया जा रहा है घट के अभाव का ज्ञान। अनुपलब्धि प्रमाण हमने क्या अर्थापत्ति कहा क्या? अच्छा, अनुपलब्धि। तो यदि अत्र यदि घट स्यात् तर्हि उपलभ्येत न तो उपलभ्यते अतः अत्र घटो नास्ति। ये ज्ञान निश्चय, घटो नास्ति ये निश्चय होता है अनुपलब्धि प्रमाण से। वो घटा भाव ये व्यावहारिक वस्तु है। तो फिर भावात्मक परमार्थ वस्तु वो कौन है? ब्रह्म। वो है सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, और उस आत्मा को बताने वाला कौन होगा? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण में भी जो आत्मभेद बताने वाला शब्द होगा। वेदांत को छोड़ करके बाकी दर्शन भेद के ही प्रतिपादक है ना, द्वैत के प्रतिपादक है। द्वैत वस्तु है व्यावहारिक सत्ता वाली, आत्मभेद, आकाश आदि पदार्थों का अस्तित्व, ये सब बताने वाले जो शब्द, यानी वेदांत दर्शन से अतिरिक्त दर्शनात्मक शब्द प्रमाण,
वो भी व्यावहारिक प्रमाण कोटि में ही जाएंगे। और वेद में भी जो कर्मकांड है और तन्मूलक जो ये कर्म मीमांसा है, पूर्व मीमांसा, वो भी व्यावहारिक प्रमाण कोटि में ही जाएगा। वेद का जो उपास्य उपासक भेद समझने वाले बताने वाला उपासना कांड है और उस उपासना कांड मूलक जो दर्शन होंगे वे भी व्यावहारिक प्रमाण कोटि में आएंगे। और परमार्थतः आत्मा का अभेद स्वीकार करने वाला एक शब्द प्रमाण है वेदांत दर्शन, उपनिषद है, ज्ञान कांड। उनसे आत्मा का औपाधिक भेद और स्वतः अभेद माना जाता है। तो वो जो स्वतः अभेद है वो परमार्थ वस्तु है, अद्वैत। और उस अद्वैत को बताने वाला पारमार्थिक वस्तु का ज्ञापक प्रमाण है तत्वावेदक प्रमाण उपनिषद है। उन उपनिषदों के आधार पर ये बताया जा रहा है कि अद्वैत ही परमार्थ वस्तु है और वेद सिद्ध है, वेद के ज्ञान कांड के द्वारा सिद्ध है। इसलिए स्वतः प्रमाणभूत जो वेद उसके द्वारा प्रतिपादित अद्वैत ज्ञान, अद्वैत वस्तु ये नहीं है, ये नहीं कह सकते। तो अद्वैत आत्मा है और उस आत्मा का ज्ञान द्वैत ज्ञान रूपी जो अविद्या है, विपरीत ज्ञान है, उसका समूल निवर्तक बनेगा। इस अभिप्राय से ये शंका आ रही है। क्या इस शंका का समाधान करने वाला चौथा श्लोक आ रहा है। अवच्छिन्न इव अज्ञानात् तन्नासे सति केवलः स्वयं प्रकाशते ह्यात्मा मेघापायेऽंशुमान् इव। तो इसका विचार हम लोग करते हैं कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं